चलिए मार्केट महारथी की शुरुआत कर लेते हैं। बाजार पर नजर डालें तो मिले जुले अर्निंग सीजन और तमाम ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार उतार चढ़ाव के साथ एक रेस में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में निवेशक क्या करें, किन सेक्टर पर फोकस रखें, क्या गिरावट में खरीदारी के मौके हैं या फिर भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद ही निवेश को लेकर रणनीति बनाएं। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा हमारे साथ मौजूद है और एक अपडेट ये है कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के 1 साल पूरे भी हो चुके हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं बाजार को लेकर। बाजार एक रेंज में नजर जरूर आ रहा है, लेकिन जो बायसनेस है वो पॉजिटिव साइड में ज्यादा दिख रही है। मिहिर सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, क्या ये जो अभी की जो तेजी है, क्या ये लिक्विडिटी ड्रिवन है या अर्निंग ग्रोथ की वजह से ये सपोर्ट दिख रहा है बाजार को? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये बाजार की जो रिसेंट हमने जो कंसोलिडेशन देखी है वो 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी इम्पैक्ट आई, गवर्नमेंट ने बजट में टैक्स कट्स करे थे और जीएसटी जो रिलीफ दिए जीएसटी में बहुत सिग्निफिकेंटली। तो हमने देखा कि जो फेस्टिव सीजन गया है नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का, उसमें कंज्यूमर ने एक अच्छा उत्साह दिखाया है। तो एक थोड़ा फील गुड गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था। और इसकी दूसरी वजह ये भी थी कि हमने जो अप्रैल से लेके जून जुलाई तक करेक्शन देखी थी, जो काफी कंसर्न्स आ गए थे, भाई टैरिफ की वजह से क्या होगा, यूएस के साथ अपना मामला कैसा रहेगा, वो कंसर्न से बाजार नीचे गया था। एफआई की सेलिंग भी आई थी। तो एक तरफ गवर्नमेंट ने थोड़ी अच्छी स्टिमुलस दी है इकोनॉमी को, और दूसरी तरफ एफआई की जो सेलिंग थी वो थोड़ी कम हुई है। तो एक रिलीफ मैं कहूंगा मार्केट को मिली है। वजह भी थी मार्केट को ऊपर जाने की। रिजल्ट सीजन में अगर देखें तो मोटा मोटी रिजल्ट्स ऑनलाइन आए हैं। मिड कैप्स ने थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है, थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बट ऐसी कोई बड़ी चिंताजनक बात नहीं है रिजल्ट सीजन में। तो बाजार वैसे ही पहले से नीचे गया था बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंसर्न्स, और थोड़ी रिलीफ और थोड़ी जो रिजल्ट्स की टेलविंड हमें मिल गई, तो बाजार ने अपने लेवल पे आके एक कंसोलिडेट किया है। मेरे ख्याल से अब आगे जाके बाजार को और ऊपर जाना है तो 2-3 चीजें हमें देखनी पड़ेगी। एक तो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा पिकअप हुआ है, लेकिन तो सस्टेन होना और ज्यादा ग्रो करना जरूरी है। सेकंड इज जो हमने कंजम्पशन में जो अच्छी ट्रैक्शन देखी है, वो अब अगले 3-4-5 महीने जो बिजी है, जो फेस्टिव सीजन वगैरह है, जो नॉर्मली बेटर रहता है, वो जो डिमांड सस्टेन होती है कि नहीं। और तीसरी जो प्राइवेट सेक्टर, जो निजी सेक्टर है, वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है कि नहीं। तो हमने देखा है पिछले कई महीनों में एक अच्छी इनिशियल इंडिकेशंस तो आई है कि पिकअप हो रही है इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की। ये अगर एक्सेलरेट होती है तो मेरे ख्याल से बाजार को एक और वजह मिल जाएगी ऊपर जाने की। और चौथी सबसे बड़ी जो है कि यूएस के साथ हमें जल्दी करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मिहिर सर, गुड मॉर्निंग। तृप्ति उपाध्याय द साइड। जिस तरह से आपने यूएस ट्रेड डील की बात की है, काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ वहाँ पर अभी भी बरकरार है और इसके चलते निवेशक अब सतर्क, थोड़े कॉशियस मोड पे नज़र आ रहे हैं। अभी अगर उनके पास पैसा है तो कहाँ निवेश करें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इंडिया के तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो कोई ऐसी बहुत ही नेगेटिविटी आ जाती है बाजार में, बाजार बहुत ज्यादा करेक्शन होती है, तो ऑफ कोर्स लमसम में भी पैसा डालना चाहिए। लेकिन अब हमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, लेकिन विजिबिलिटी हमें पता है कि 1 महीना नहीं तो 6 महीने के बाद विजिबिलिटी तो आनी है ये सब आइटम्स में। तो मेरे ख्याल से जो अपना नॉर्मल स्टैगर्ड तरीके से, जो अगर आप एसआईपी कर रहे हो, अगर आप रेगुलर एसटीपी कर रहे हो, तो वो जो स्ट्रेटेजी है उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि स्ट्रक्चरली ऐसी कोई इंडिया में नेगेटिविटी है नहीं। इंडिया जो हम कहते हैं ना फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसका जो स्टेटस है वो तो बना ही रहेगा। और आज नहीं तो कल एफआईआई को इंडिया में खरीदारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ही एक ग्रोथ मार्केट बची है अगर लार्ज इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो, अपार्ट फ्रॉम चाइना। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल स्टोरी चेंज नहीं है, तो अपना जो स्ट्रक्चरल एसेट एलोकेशन है, स्ट्रक्चरल फ्लोज है, उसको कंटिन्यू रखें। और अगर कुछ ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है बाजार में तो एक लमसम या एक्सेलरेट करके फ्लोज डाल सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब सेक्टर की कुछ बात कर लेते हैं सर। सेक्टर अगर 6 से 12 महीने का अगर किसी का नजरिया है तो कौन से सेक्टर आप बेहतर लग रहे हैं? बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग या कैपिटल गुड्स, या फिर डिफेंस और इंफ्रा थीम भी आपको पसंद है, या डिफेंस इंफ्रा में आपको लग रहा है कि ये चुनाव या कुछ माहौल वाली थीम ज्यादा है?
बिल्कुल, आपने सारे सेक्टर्स का नाम ले लिया, सारे सेक्टर्स में पसंद है, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि ये जो सेक्टर्स हैं वो डोमेस्टिक इकोनॉमी और गवर्नमेंट लेड सेक्टर्स हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियरली इंडिकेशंस दिए हैं और कर भी रहे हैं कि इंफ्रा और डिफेंस स्पेंडिंग में हमें कोई कटौती नहीं करनी है। तो इंफ्रा में फिर जो रोड्स हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कहूंगा कि इवन जैसे हमने देखा है कि मेट्रो का जो काम हो रहा है, तो ये सब ओनली एक्सेलरेट हो रहा है और मेरे ख्याल से इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करवाती रहेगी। तो इंफ्रा तो एक बहुत बड़ा थीम आ जाता है। डिफेंस में हमें आत्मनिर्भर बनना है, वो थीम भी चल रहा है। पावर जो खास करके रिन्यूएबल्स में काम हो रहा है, उसकी वजह से रिन्यूएबल्स में तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसकी वजह से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही लंबी समय की थीम है, जो छोटी मोटी जो शॉर्ट टर्म चीजें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स वाली थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके वो पॉजिटिव रहेंगे। जैसे हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो पीएलआई बोलते हैं उसमें अच्छी ट्रैक्शन आ रही है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तो हम देख रहे हैं, अब सेमीकंडक्टर्स भी जा रहे हैं, अब हम केमिकल्स, फार्मा, सारी जो ऐसी क्रिटिकल सेगमेंट टेक्सटाइल्स में भी आएगी। उसके लिए गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन के लिए पीएलआई स्कीम दे रही है और प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्ड कर रही है। ऑटो में भी हमने देखा है कि काफी सक्सेस मिली है हमको। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो ज्यादा ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में भी बेचना है और एक्सपोर्ट भी करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा बहुत बड़ी थीम रहेगी, इंक्लूडिंग डिफेंस, रेलवेज एंड पावर टी&डी। बट मुझे लगता है सबसे बड़ा जो किकर बाजार को आ सकता है वो फाइनेंशियल्स से आ सकता है, खास करके बैंकिंग सिस्टम से। क्योंकि सबसे सबसे पहले तो ये सेक्टर है, सारे जो बड़े इंडाइसेस है, निफ्टी 50 देख लो, NSE 500 देख लो, उसमें वेटेज बहुत ज्यादा है ये सेगमेंट की। और वहां हमने देखा है कि एनपीए की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, खास लार्ज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है। ग्रोथ की सिर्फ इश्यू थी और मुझे लगता है सेकंड हाफ में अगर ग्रोथ आ गई, क्रेडिट ग्रोथ आ गई, तो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये सेक्टर फिर बाजार को नए लेग पे ले जा सकता है। बिल्कुल मिहिर सर, सेक्टर्स की बात हो रही है तो आईटी सेक्टर पर आपका क्या आउटलुक होगा? अगले 3 से 5 साल के लिए आप किस तरह का स्ट्रक्चर आईटी सेक्टर में देख रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में एआई बबल की बात हो रही है, कई सारी चुनौतियां अभी हाल फिलहाल में आईटी सेक्टर के सामने है। किस तरह का स्ट्रक्चर आपके आउटलुक में है? आईटी में हमारा बहुत ही क्लियर है कि जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनका बिजनेस मॉडल मेरे ख्याल से अब एक थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आउटडेटेड हो गया है और सिर्फ यही करते रहेंगे तो 5-12% से ज्यादा ग्रोथ नहीं आ सकती है उनको। ऑफ कोर्स आईटी सर्विसेज में अगर देखें तो छोटी कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज है, जहां पे नीश स्किल्स है, उनकी नीश क्लाइंट बेस है, वो अभी भी 15-20% पे ग्रो कर रही है। तो हमारी प्रेफरेंस जो है मिड कैप आईटी कंपनी में स्मॉल स्टॉक पिकिंग करके आउट परफॉर्मेंस देना। लार्ज कैप आईटी में मुझे आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश कम रख दी है। इवन 3 से 5 साल का अगर मैं लूंगा, करंट बिजनेस मॉडल नहीं चलेगा, उन्हें कुछ नया करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम आईटी सेक्टर को देख रहे हैं। रही बात एआई की, तो एआई में अनफॉर्चुनेटली अगेन जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है उनका ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, तो उसकी वजह से कुछ रीरेटिंग होए ऐसा नहीं लगता है। तो फिर हम उसको इनडायरेक्ट प्लेस जो डेटा सेंटर्स हैं उस तरह से हम प्ले करते हैं उसको। बिल्कुल, तो ये है आईटी सेक्टर को लेकर रहा है। लेकिन सर, स्मॉल कैप आपके जो फंड है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के, उसके 1 साल पूरे हो गए हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस वहां पे रहा है? ओवरऑल स्मॉल कैप की थीम आपको अब यहाँ से कैसी दिख रही है? क्योंकि काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफी ज्यादा है, एसआईपी का भी काफी ज्यादा आ रही हैं। ओवरऑल इस थीम को भी आप कैसे देख रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा आपके फंड का? तो हमारा स्मॉल कैप जो फंड है हमने एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1 साल पहले लॉन्च किया था। और तब जब हमने लॉन्च किया था तो काफी सारे सवाल थे, क्योंकि अगर आपको याद हो एक वॉलेटाइल टाइम था, करेक्शन हो रहा था, और वो माहौल में हमने जब लॉन्च किया था तो लोग बोल रहे कि स्मॉल कैप में स्कोप क्या है। तो हमारा जवाब तब भी वही था और अब भी वही है कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है और ग्रोथ मार्केट में हमेशा नए नए स्टॉक्स और सेगमेंट्स उभरते रहते हैं और उसमें अल्फा जनरेशन और एब्सोल्यूट रिटर्न्स देना संभव है अगर आप ठीक तरह से स्टॉक पिकिंग करें। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी
ग्रोथ इन्वेस्टिंग का, ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस और टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसमें हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, वो इंडिया जैसी मार्केट के लिए काफी सूटेड है। तो हमने तो यही कहा था कि भाई इतना बड़ा मार्केट है, हजारों स्टॉक लिस्टेड है, उसमें से सिर्फ 100 लार्ज कैप्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट 150 मिड कैप्स हैं, लेकिन 150 और 100 तो 250 के बाद ऑलमोस्ट 800 से 600 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हम एक्चुअली स्मॉल कैप में स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। और हमारे पोर्टफोलियो में तो सिर्फ 50 से 70 स्टॉक्स ढूंढने हैं स्मॉल कैप में। तो 800 स्टॉक्स में से क्या हम 50 या 60 स्टॉक ऐसे ढूंढ सकते हैं जो अच्छी तरह से आउटपर्फॉर्म कर सकते हैं विथ विथ ग्रोथ। हमने कहा ये तो पॉसिबल होना चाहिए। तो हमने इस तरह से स्टॉक पिकिंग की फिलॉसफी को मेंटेन किया और आउटकम जो है हम काफी वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। जब मार्केट ऑलमोस्ट एक साल में फ्लैट है तो हमारे फंड में ऑलमोस्ट 7 to 10% एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिया है। तो अल्फा या एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। तो मेरे ख्याल से ये तो एक प्रूफ ऑफ द पुडिंग है कि भाई इज अ ग्रोथ मार्केट, और अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स को अच्छी तरह से स्टॉक पिक करें तो इंडिया कठिन मार्केट में भी एक परफॉर्मेंस आ सकती है, वो हमने दिखाया। बिल्कुल, ग्रोथ स्टॉक पे फोकस भी रहा है और लोग भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी है उनका भी इस पर काफ़ी फोकस ज़्यादा रहा है। वैल्यू की बजाय ग्रोथ स्टॉक्स पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इस मार्केट में कौन सी थीम आपको पसंद आ रही है और आगे बाजार का परफॉर्मेंस किस तरह का रह सकता है, कौन से थीम कौन से सेक्टर यहाँ से चल सकते हैं। चलिए इसी नोट पर मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद यहाँ इक्विटी की खबरें चलती रहेंगी। जल्द लौटते हैं।